30 अक्टूबर 2024 का दिन था। मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के देवरी टपरिया गांव का रहने वाला मनोज रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर अपने काम के लिए निकल जाता है। मनोज पेशे से ड्राइवर का काम करता था। अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को दिवाली का दिन था, जिस वजह से वो अपने काम से जल्दी फ्री हो जाता है। ये कहकर कि उसको दिवाली के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाना है। पहले मनोज अपने घर जाता और उसके बाद बाजार जाता, लेकिन मनोज पहले घर न जाकर सीधे गांव के पास के चारगवान बाजार की तरफ जाता है। काफी समय हो जाता है, मनोज वापस घर नहीं पहुंचता। मनोज अपने 2 भाइयों के साथ देवरी टपरिया गांव में रहता था। मनोज के अपने भाइयों के अलावा अपने भतीजे यानी कि धर्म सिंह से काफी बनती थी, जिसकी उम्र 19 साल थी। दोनों को अक्सर देर रात तक साथ में घूमते देखा जाता था, लेकिन हर बार रात को मनोज घर वापस आ जाता था, लेकिन इस दिन नहीं पहुंचता। मनोज के दोनों भाई उसको ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन मनोज उनको कहीं नहीं मिलता है। उनको लगता है कि वो अपने भतीजे धर्म के साथ होगा। धर्म जो कि उसी गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। दोनों भाई तुरंत धर्म के पास पहुंचते हैं। वहां पर उनको धर्म तो मिलता है, लेकिन मनोज नहीं मिलता। धर्म बताता है कि वो आज मनोज से मिला था रात में, वो भी बाजार में। लेकिन उसके बाद धर्म वापस अपने घर आ जाता है और उसको नहीं पता है कि मनोज आखिर कहाँ है। ये लोग रात में चारगवान पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और सारी बात पुलिस को बताती है। पुलिस उनकी कंप्लेंट ले लेती है और उनको रात तक का वेट करने के लिए कहती है। ये लोग वापस अपने घर आ जाते हैं, अपने मन में ये सवाल लेके कि आखिर मनोज कहाँ चला गया। अगले दिन यानी कि 31 की सुबह को चारगवान पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। देवरी टपरिया गांव के बाहर के एक खेत में गांव के लोगों को एक लाश मिलती है। लाश खेत के बीचों बीच पड़ी थी। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है कि सर से काफी खून निकल चुका है और बॉडी के बगल में एक लकड़ी का फट्टा पड़ा है जो खून से सना हुआ है। सर पे काफी इंजरीज नजर आ रही थी, जिसको देखकर पुलिस ये बात समझ जाती है कि ये एक हत्या का मामला है। लाश की शिनाख्त मनोज के रूप में की जाती है, जो कि इसी गांव का रहने वाला था और कल रात से ही लापता था। पुलिस मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और तुरंत केस की इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर देती है। हत्या का मामला होने की वजह से काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है वहां पर। उस भीड़ में पुलिस की नजर पड़ती है एक शख्स के ऊपर। उसने डार्क कलर की शर्ट पहन रखी थी, आंखें बिल्कुल लाल थी, शर्ट के बटन खुले हुए थे और छाती पे स्ट्रगल के निशान थे और बार बार मक्खियां उसके कंधे पर बैठ रही थी और उसके कई बार मक्खियों को भगाने के बाद भी मक्खी बार बार उसके ऊपर आ जा रही थी। पुलिस उसके बारे में पूछताछ करती है तो उनको पता चलता है कि ये मरने वाले विक्टिम यानी कि मनोज का भतीजा है, जिसका नाम धर्म है, जो रात से खुद मनोज को ढूंढ रहा था। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। इस केस के अंदर पुलिस लगभग 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ करती है, तो उन्हें पता चलता है कि मरने वाले व्यक्ति यानी कि मनोज का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, ना ही किसी तरीके का पैसों का लेन देन। पुलिस के पास इस केस को लेकर कोई भी क्लू नहीं था। इस केस को पुलिस ब्लाइंड मर्डर कह के डिनोट करती है। गांव के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चलता है कि मनोज 30 की शाम को चारगवान बाजार में देखा गया था और उसके साथ एक लड़के को भी देखा गया था। वो लड़का और कोई नहीं, मनोज का भतीजा धर्म था। पुलिस को धर्म पे शक होता है, उससे पूछताछ करती है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। धर्म पुलिस को बताता है कि मनोज का शाम को फोन आया था और उसने मेरे को चारगवान बाजार में बुलाया था। वहां जाने के बाद दोनों ने यानी कि मनोज और धर्म ने वाइन शॉप से शराब ली थी और उसके बाद चिकन की दुकान से चिकन खरीदा, जिसके बाद ये दोनों चारगवान पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरते हुए अपने घर के रास्ते की तरफ जा रहे थे। जिसके बाद दोनों ने साथ में बैठकर शराब पी और उसके बाद दोनों अलग अलग निकल गए। धर्म ने बताया कि मनोज ये कहकर चला गया कि उसको कहीं और जाना है और कुछ काम है, जिसके बाद धर्म वापस अपने घर चला गया और उसको बाद में पता चलता है कि मनोज अभी तक घर नहीं पहुंचा। धर्म की इस स्टेटमेंट को सीसीटीवी फुटेज भी कंफर्म करती है और वाइन शॉप का ओनर भी इस बात को कंफर्म करता है। पुलिस फिर से घूमकर दोबारा से डेड एंड पे पहुंच जाती है, लेकिन बार बार पुलिस को धर्म पे शक होता है, क्योंकि मनोज ही आखिरी इंसान है जिसको धर्म के साथ देखा गया था। और वहीं दूसरी तरफ धर्म पुलिस की हर कदम पे मदद करता है, जो कि अपने बयान पे काफी कॉन्फिडेंट था और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे कि उसको कुछ भी ना पता हो। और उसके इस बिहेवियर को देखकर भी पुलिस को इसके ऊपर शक होता है। आसपास के गांव में पूछताछ होने के बाद भी जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, तो पुलिस शुरुआत से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। वो फिर से धर्म को बुलाती है, लेकिन उस दिन कुछ अजीब होता है। पुलिस के पूछे जाने पर धर्म अपने बयान पे बिल्कुल कायम रहता है। वो वही बताता है जो उसने पहले बताया था, लेकिन उसके कंधे पर उस दिन बार बार मक्खी आ रही थी। वो हर बार उसको हाथ से भगाता, लेकिन वो फिर से आकर उसके कंधे पर बैठ जाती। ये बात पुलिस के मन में डाउट क्रिएट करती है, जिस बात को लेके चारगवान पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अभिषेक प्यासी को इसके ऊपर शक होता है। पुलिस को लगता है कि इसकी शर्ट में कुछ तो है। पुलिस इसकी शर्ट को उसे उतारने के लिए कहती है। धर्म भी पुलिस का पूरा सपोर्ट करता है। वो तुरंत अपनी शर्ट को उतार के पुलिस को दे देता है। पुलिस को शक था कि जरूर इसकी शर्ट पे खून के कुछ धब्बे होंगे, जो कि डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहे हैं,
जिसकी वजह शर्ट का गहरा कलर हो सकता है। पुलिस धर्म की शर्ट को फॉरेंसिक टीम को देती है। फॉरेंसिक टीम इस बात को क्लियर करती है कि इस शर्ट पे ब्लड स्टेन्स हैं और ये खून उस लकड़ी से बिल्कुल मैच हो रहा है जो कि क्राइम स्पॉट से मिला था। इसका मतलब ये था कि जिस टाइम मनोज पर हमला हुआ था उस टाइम पर धर्म वहीं पर मौजूद था। इस सबूत के बाद जब पुलिस धर्म से सख्ती से पूछती है तो धर्म पुलिस को सारी बात बताता है। धर्म बताता है कि शाम को मनोज का कॉल आया था। दोनों ने साथ में बैठकर शराब पीने का प्लान बनाया, जिसके लिए मनोज धर्म को सीधे चारगवान बाजार में बुलाता है। धर्म घर से पैदल निकलता है और मनोज की बताई हुई जगह पर पहुंचता है। वहां पर उसे मनोज पहले से ही खड़ा मिलता है। दोनों साथ में एक वाइन शॉप की तरफ जाते हैं। वहां पर एक शराब की बोतल लेते हैं जिसकी कीमत थी 340 रुपए, जिसके पैसे देता है मनोज। उसके बाद दोनों वहां से निकलकर पास में ही मौजूद अंडे और चिकन की दुकान पे पहुंचते हैं। वहां पर ये दोनों 60 रुपए का चिकन पैक करवाते हैं और उस चिकन के पैसे देता है मनोज। फिर दोनों चारगवान पुलिस स्टेशन के सामने से होते हुए अपने घर वाले रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं, जो कि सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद दोनों वहीं पास के खाली खेत में बैठकर शराब पीते हैं। अब शराब पीते समय इन दोनों के बीच में पैसों को लेकर कहासुनी स्टार्ट हो जाती है। मनोज कहता है कि मेरे आज 400 रुपए लग गए हैं और जिसमें से आधे पैसे तेरे को देने होंगे, यानी कि 200 रुपए धर्म को मनोज को देने थे। जिस बात को लेके धर्म मनोज को जवाब देता है कि उसके पास अभी 40 रुपए पड़े हैं और वो पैसे मनोज को दे देता है। लेकिन मनोज धर्म से बचे हुए 160 रुपए भी अभी देने के लिए कहता है। बदले में धर्म उससे कहता है कि बाकी पैसे कल दे देगा और इसी बात को लेके दोनों के बीच में कहासुनी ज्यादा बढ़ जाती है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। मनोज वहीं पास में पड़े हुए एक लकड़ी के फट्टे से धर्म के ऊपर हमला करता है। दोनों नशे में थे। धर्म मनोज के हाथ से वो फट्टा छीन लेता है और उस फट्टे से मनोज के सर पे हमला करता है। उस फट्टे के अंदर कील लगी हुई थी, जो कील सीधे जाके मनोज के सर पे लगती है। कुछ भी ना समझ आने की वजह से धर्म बार बार मनोज के सर पे फट्टे से वार करता है और इन हमलों की वजह से मनोज वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसी दौरान धर्म की शर्ट के ऊपर खून के धब्बे आ जाते हैं और उसके बाद मनोज धर्म को वहीं छोड़ देता है और सीधे अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद ही मनोज के दोनों भाई धर्म से मनोज के बारे में पूछने आते हैं और उन दोनों के सामने धर्म मनोज को झूठा ढूंढने का नाटक भी करता है। लेकिन जिस शर्ट पे मनोज का खून लगा हुआ था उसी शर्ट की वजह से धर्म पकड़ा जाता है। वो शर्ट ही उसके फंसने का कारण बनती है। अगर धर्म उस दिन वो सेम शर्ट पहन के नहीं आता और उसके कंधे पर वो मक्खियां बार बार नहीं आती तो पुलिस इस ब्लाइंड केस को सॉल्व ही नहीं कर पाती। सस्पेक्ट धर्म शुरू से ही था, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। क्या लगता है आप लोगों को कि इस पूरे केस के अंदर किसकी गलती थी? मनोज की या फिर धर्म की या फिर शराब की? बी सेफ। सी यू नेक्स्ट फाइल।